रिफत, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अभी की अभी। यानी उसे फिलहाल अगवा के जुर्म में ट्रायल पे रखा जाएगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? वैसे अगर अगवा होने वाला ही कंप्लेन ना करे तो, यानी अगर जबरदस्ती वाला मामला ही ना हुआ हो तो ये रफा दफा हो सकता है। मुझसे मोबाइल छीन के मुझे कैद करने का सोच रही हैं? तुम्हें अपनी हरकतों की वजह से कैद किया जाएगा जान, मेरी वजह से नहीं। और तुम्हें इसकी सजा तुम्हारे बाबा देंगे। तुम इतने अक्लमंद और बहादुर कैसे हो गए कि मेरे ही खिलाफ साजिशें करने लग गए? शाहीन को भी तुमने मुझसे छीन लिया। नदीम के लिए आग में कूद के मेरे लिए मसले खड़े कर दिए तुमने, और उस लड़की को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो तुम। बस कर दो अब। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि उस लड़की को बचाने के लिए तुमने वकील हायर किया है तो क्या होगा जानते हो तुम? शायद नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बेवकूफियां कर रहे हो। कितनी हैरत की बात है कि एक मामूली सी लड़की के लिए तुम्हारा ज़मीर जाग गया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे तो ये सब इतना आसान नहीं है, समझे? होश में आ जाओगे तो बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी और हम सब के लिए भी। नदीम अगर ठीक हो गया और उसने सारी हकीकत तुम्हारे बाबा को बताती तो हम कैसे बचाएंगे खुद को? फिर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा हमें बचाने वाला। मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब मेरी जो हालत है उस वजह से कहा था, तो आपको ये सब दिल पर नहीं लेना चाहिए। ये लोग तो तुम्हें इस हालत में भी चैन नहीं लेने देंगे। मेरा बच्चा बहुत बहादुर है दादी माँ। इतना कुछ हो गया लेकिन वो मेरा साथ नहीं छोड़ रहा और ना ही कभी छोड़ेगा। देखिए, क्या आप इसे महसूस नहीं कर सकती अम्मी? शुक्र है यार, अब तेरा शुक्र है बहुत। अब क्यों इतने प्यार से बात कर रही है ये आपसे? जिहान, आपको इसकी बातें सुननी है तो सुन ले, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो फिर क्या करूं मैं, बताओ? क्या पैर पकड़ के गिड़गिड़ाऊं तुम्हारे सामने? अरे बिल्कुल नहीं, आपकी शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी हमारे सामने झुकने से? मेरे बच्चे देखो, तुम्हारी बहन और माँ। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ दादी, मुझे मत समझाइए आप। तुम्हें तो इनका हाथ चूमकर इनसे माफी मांगनी चाहिए थी, समझ आई तुम्हें? लेकिन नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगी? हमारी औकात ही क्या है तुम्हारे सामने? तुम इस घर की बहू हो और हम इस घर के मुलाजिम। मेरी बात सुनो जिहान, बात सुनो। अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं तो दोबारा जेल चले जाओ। अम्मी एक बात बताओ आपको, ये दोनों ही एक जैसी हैं। एक दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और दूसरी का जो जी में आता है वो करती है। मुझे उस घटिया लड़की से ना मिलाओ तो अच्छा है जिहान। मुंह बंद रखो अपना, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। जिहान बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें उस घटिया लड़की को अपनी बहन कहना है तो आइंदा मुझे बहन कहना छोड़ दो, ठीक है? तुम जैसी बहनों से तो अच्छा था कि काश मेरी कोई बहन ही ना होती। जिहान बेटा तुम देख लो, तुम्हारी बहन मजलूम है। तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें किसका साथ देना है? किसी एक का साथ देना होगा। तुम इस वक्त मेरे घर पर रह रहे हो, मेरे रहमो करम पर रह रहे हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा जिहान। तुम चलो यहाँ से। आखिर कब तक मुझे यूं खामोश रहना होगा? क्या चाहती हैं? ये सब बातें सुनने के बावजूद चुप रहूं मैं? सिर्फ आपकी वजह से आज ये दोनों जिंदा हैं। मेरी बच्ची जरा सोच समझ के बात करो तुम उससे। तुम उसकी अना को ठेस पहुंचा रही हो। सच में ऐसा है क्या? अपनी ये अना अपने तक रखो जिहान। इस घर में वही रहेगा जो मेरा साथ देगा, वरना निकल जाए इस घर से। ये औलाद मेरी नहीं हो सकती। इस तरह की औलाद मेरी हरगिज़ नहीं हो सकती। ऐसी नहीं की मैंने इनकी परवरिश। ऐसी औलाद की माँ मैं हरगिज़ नहीं हो सकती। या अल्लाह माफ कर दे मुझे।